ड्रामा के स्टार्टिंग में दिखा जाता है आरोसी अपने रूम में आती है और बहुत रोती है। तभी इतनी प्रतिज्ञा आती है, अभिमान को रोता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता है। तभी आरोसी भी प्रतिज्ञा को आता हुआ देखती है। तभी प्रतिज्ञा कहती है, आरोसी तुम क्यों रो रही हो। आरोसी अपने मुंह को फेर लेती है और कहती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों रो रही क्यों नहीं। वैसे भी जो भी कुछ हुआ है आपके कारण हुआ है, तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? क्या कहती है, हम दोनों बहनें हैं, क्या हम दोनों का रिश्ता बदल जाएगा। तो शक्ति उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसी तुरंत ही कंधे से हाथ हटाती है और कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपको जो भी बात करनी है कर सकती हैं, पर इस समय मैं आपसे बात करने की बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। तभी प्रतिज्ञा को जाने के लिए बोल देती है। प्रतिज्ञा कहती है, क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ कि तो मेरी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तभी आरुषि कहती है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है तो आप जा सकती हैं, क्योंकि मेरे सोने का समय है और सोने के समय मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। जब आरुषि ऐसे बोलती है तो प्रतिज्ञा को बहुत ही बुरा लगता है। प्रतिज्ञा उसके कहने से वहां से जाने लग जाती है। आरुषि तुरंत ही गेट को बंद कर लेती है, पर उसे बहुत ही बुरा लगता है अंदर ही अंदर, पर वो कुछ नहीं कहती और रोने लग जाती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर के सास के पास जाती है, उनके लिए चाय बनाती है। इतने में आदर्श आ जाता है। आदर्श को देखकर कहती है, बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। तभी आदर्श कहता है, नहीं माँ कुछ चाय नहीं पीनी। इतने में कुमार आती है और कहती है, आदर्श तुम ठीक तो हो ना। तभी आदर्श कहता है, हाँ मुझे क्या हुआ है भला, मैं ठीक हूँ। वहीं पर कोमल कहती है, मैंने तुम्हारी मनपसंद खाना बनाया है। तभी आदर्श कहता है, मुझे पता है तुमने मेरे मनपसंद का खाना बनाया है, पर अभी मैं खाना नहीं चाहता हूँ। तभी कहती है, क्या तुम्हें भूख नहीं है या तुम खाना ही नहीं चाहते। इतने में दिखाया जाता है कृष्णा की फैमिली को। वहीं पर सभी बैठे लोग बैठे हुए होते हैं। इतने में ठाकुर साहब सज्जन होते हैं, वो शक्ति को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और कहते हैं, बेटा तू मेरे हाथों से खाना खा। सभी लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि भैया आजकल क्या हो गया है सज्जन को। वहीं पर ठाकुरानी कहती है, तुमने तो हमारी किस्मत ही बदल दी, जो अरची जैसी बहू हमें दे दी। वहीं पर सज्जन काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाकई में अरची बहुत समझदार लड़की है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि तू जैसी पागल को इतनी समझदार लड़की मिल भी सकती है। कृष्णा अपने पिता की तरफ देखता है और सोचने लग जाता है, पहले उसके पापा उसे प्यार करते थे और अब तो शक्ति को ही सारा प्यार मिल रहा होता है। इतने में कृष्णा अपनी पत्नी से कहता है, देखा भैया के लिए पापा कितना खुश है और उनकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। तो संजय कहते हैं, भाई तारीफ के लायक तो वो है। तो पानी कहती है, बाकी किसी बहू में इतने गुण नहीं है, इतने गुण जाती है। तो पानी कहती है, भैया तो पापा ये बहुत अच्छा हुआ। मैं मन पर की बातें सुनकर भी परेशान हो जाती है। तब इसकी मम्मी कहती है, बेटा तू बैठ, मैंने तेरे पर बस खाना बनवाया है, तू आराम से खाना खा। वहीं पर उसके लिए थाली तैयार करती है। कोमल कहती है, वैसे माँ मुझे भूख नहीं है, बस मैं थोड़ा सा खा लूंगी। तब इसकी माँ कहती है, तू अच्छे पेट भर के खा, मुझे भी शांति मिलेगी। उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसके पिता का नेचर जल्दी कैसे बता। दूसरी तरफ से शिव प्रदा जहाँ आरुषि को दिखाया जाता है, आरुषि मंदिर में आती है, जहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है कि इसके साथ जो भी हुआ वो इस चीज से संतुष्ट नहीं है और काफी दुखी होती है। उसने जो भी बर्ताव अपनी बहन के साथ किया, उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो इतना बुरा बन चुकी है। तब इतने में दिखाया जाता है अमन को। अमन अपनी वाइफ के साथ वहां पूजा करने के लिए आया होता है। तब उसकी वाइफ कहती है, चलिए अंदर जाकर भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। तभी वो लोग अंदर आते हैं मंदिर में। आरुषि वहीं पे पूजा कर रही होती है। उन लोगों को हालांकि पता नहीं होता है। तब पंडित जी से कहते हैं, हमें हवन करवाना है। तभी आरुषि होती है, उन दोनों की बातों को सुनती है। जब वो पलट कर देखती है तो वो अमन और उसकी वाइफ होती है। वो काफी अपने की व्यवस्था दी है। आगे की अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। आरुषि जब अमन और अमन की वाइफ को देखती है, तभी वो काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुमने तो अमन को अपना भाई बनाया था, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो भला। अपने ही पति को अपना भाई बना दिया, तो कितनी गिरी हुई औरत। तो वहीं पर उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। तभी कहती है, मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस एपिसोड को फुल वॉच करना चाहते हैं तो जी हॉटस्टार या स्टार प्लस पर जाकर फुल वॉच कर सकते हैं।